सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप नोटिस कर रहे होंगे मेरी आवाज थोड़ा बैठी हुई है। वो इसलिए बैठी हुई है, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा। अभी माइक नहीं है तो हो सकता है कि आवाज थोड़ी कम आए, इसलिए मैं जोर से बोल रहा हूँ। तो घर जाके मैं आपको सारी कहानी सुनाऊंगा आज। तो गाइज मैं बात कर रहा था पिथौरागढ़ से आते वक्त, मतलब मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि उस दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों जैसे ही मैं मंदिर से 2-4 किलोमीटर आगे ही पहुंचा था, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। मुझे पता लग गया था कि अब ये मौसम जो है फिर से नॉर्मल नहीं होने वाला है। तो जैसे ही मैं आगे गया, वहाँ पे एक अंकल ने मुझसे लिफ्ट मांगी, तो मैंने उन्हें बिठा लिया। और जैसे ही वो अंकल बैठे, उसके 500 मीटर जाते ही बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो वहाँ पे हम रुके। कुछ मिनट रुकने के बाद बारिश वहाँ पे कम हो गई थी। तो हमने जैसे ही वहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर से तेज़ बारिश हो गई। वो अंकल एक्चुअली होमगार्ड में थे, वो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उनकी जगह पे मैंने उनको पहुँचाया। कनाली चीना पे मैं रुका हुआ था, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करने की सोची। उन्हें भी लगा कि यार इसे इतनी दूर जाना है तो इसकी कुछ ना कुछ हेल्प तो करनी चाहिए। मुझे पता लग गया था कि यार मैं तो पूरा भीगने ही वाला हूँ। मैं एक्चुअली शॉर्ट्स में आया था उस टाइम पे, इसलिए आया था क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो मैंने कहा कि बाइक में जाएंगे तो ठंडी हवा का आनंद लेते हुए जाएंगे। तो मुझे पता था कि मुझे तो भीगना ही है। तो मैं चाह रहा था कि मेरे बैग में जो सामान है, जो मैं सामान ले गया हूँ, वो ना भीग जाए। बैग में मेरा फ़ोन था और चार्जर था और माइक वगैरह थे और मेरे कपड़े भी थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा था कि यार मेरा फ़ोन और चार्जर से ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने उससे क्या किया कि एक पॉलीथीन में बंद कर लिया था और खाने का सामान भी मैं ले गया था। गोलगप्पे वगैरह ले गया था, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था। घर में जाके देखा तो वो भी फूट रखे थे। वो फिर भी मैंने उन्हें पैक किया और जैसे तैसे मतलब सबको कांच में बंद किया। फिर एक बड़ा सा कांच मैंने वहाँ किसी दुकानदार से लिया और काफ़ी हेल्प करी यार उन्होंने मेरी। तो और उन्होंने उस चीज़ के पैसे भी नहीं लिए। तो जैसे ही मैंने रैपअप किया और एक फिर बड़े पॉलीथीन में डाल के उसको बंद कर दिया था। उसके बाद बैग में रख दिया। बैग के भीगने की कोई टेंशन नहीं थी मेरा सामान तो सेफ था। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी। मतलब आप समझ सकते हो कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तो कुछ मिनट तो मैं रुका, मतलब 10-15 मिनट में रुकाऊंगा। और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था और मुझे घर भी पहुंचना था। मुझे पता लग गया था कि यार बारिश अगर नहीं रुकेगी, अगर मैं रात को ट्रैवल करूंगा, अगर रात को भी बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, ठीक। रात में जंगली जानवरों का भी डर था। मुझे काफ़ी टाइम तो वहीं पे हो गया था और मुझे घर भी आना था, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मेरा सामान तो सेफ़ है, अब मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो गाइज़ लिटरली मैं घनघोर बारिश में, मतलब ऐसा हो रहा था कि सामने विज़न भी नहीं दिख रहा था, विज़न भी ब्लर हो रहा था सामने पे। इतनी खतरनाक बारिश आ रही थी और बिजली इतनी ज़ोर से कड़क रही थी ना भाई, अगर कुछ हो जाता ना तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना पाता, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं जा रहा था और बीच में मैं एक होटल में रुका था। जैसे ही मैं होटल के पास में पहुंचा, भाई साहब जैसे ही मैंने बाइक बंद करी, इतनी ज़ोर से बिजली कड़की ना, तो मैं मतलब वहीं से भाग के सीधे उनकी होटल के अंदर चला गया। तो एक्चुअली वो भी शौक हुएंगे कि अचानक से दौड़ के कौन अंदर आ गया अंदर। कंडीशन ख़राब थी, फिर भी जाना तो मुझे था ही। फिर मैं वहाँ से रेडी हुआ जाने के लिए और उसके बाद भी बारिश लगातार चल रही थी, लगातार कंटिन्यूसली। और उसके बाद जो बिजली कड़कने की फ्रीक्वेंसी थी वो भी बहुत जल्दी हो रही थी, ठीक है। तो भाई फिर मैंने एक काम किया। साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो भाई लिटरली मतलब यही मेरे दिमाग में आया और मैं ना पूरी रोड में, मतलब वहाँ से पूरे घर आने तक मैं भाई जय श्री राम चिल्लाते रहा। मतलब अभी तो मैं इतने आराम से बोल रहा हूँ, आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा मेरी आवाज़ जो है थोड़ी भारी हो गई थी, ठीक है। वो इसीलिए हुई थी कि मैं इतने गला फाड़ के मतलब जय श्री राम बोल रहा था ना, और यही गाना गा रहा था, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और गाइज लिटरली मतलब बिजली कड़क भी रही थी ना, डर नहीं लग रहा था, ठीक है। तो यार फेथ होना ज़रूरी। आप ऐसी किसी मुश्किल घड़ी में फंस जाते हो तो आपके पास फेथ होना चाहिए। नो मैटर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जिसको भी मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह मियाँ को मानते हो, गॉड को मानते हो, ठीक है, किसी को भी मानते हो, ठीक है। आपके अंदर फेथ होना चाहिए और ब्लाइंड फेथ ना हो, पर आपके अंदर फेथ होना चाहिए कि नहीं होगा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो गाइस लिटरली मैं जो भी गाड़ियाँ आ रही थी उनके सामने ज़ोर से चिल्ला रहा था, मतलब जय श्री राम। मतलब उनको भी लग रहा हो कि क्या कर रहे हैं मतलब ये। और कुछ लोग थे जो रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे उस चीज़ के लिए। तो गाइस इस तरीके से मैं अपने घर में पहुंचा। काफ़ी डर भी लग रहा था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, लेकिन जैसे ही मतलब अंदर से एक फेथ जग रहा था ना, एक विश्वास से, मतलब भगवान का नाम जो मैं ले रहा था, तो उससे काफ़ी हिम्मत मिल रही थी, ठीक है। अल्टीमेटली मतलब दिन तो बड़ा ख़राब था और एक्चुअली इसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, वो आपको मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उस दिन जब मैं पुलिस की भर्ती में गया था उस दिन क्या हुआ था।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।